हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Sun is killing everyone, but not one person. Who is that person? आयुर्हरति वैपुंसाम उद्यन अस्तम चयन असो, तस्यार्थे यत क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। तो ये श्लोक है वो दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसमें सीक्रेट बताया गया कि हमें अगर समय का प्रभाव रोकना है हमारे जीवन के ऊपर तो क्या करना होगा। तो वो हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। एक मिनट, कि समय का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे नहीं हो सकता है, ऐसा या कौन सा वैक्सीन है, एंटीबायोटिक है जो जिसके प्रभाव से काल हमें स्पर्श नहीं कर सकता है। तो ट्रांसलेशन देखेंगे सिर्फ। बोथ बाय राइजिंग एंड बाय सेटिंग द सन डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन except one who utilizes the time by discussing topics of all the good personality of Godhead। तो हम दररोज देख ही रहे हैं कि सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। तो जब सूर्य उदय होता है तो आज अभी सूर्य उदय हो गया है, तो अभी हमारा दिन चालू हो गया है। तो जैसे ही समय आगे बढ़ता जाएगा तो वो सूर्य अस्त होने की तरफ जा रहा है। तो ये जो पीरियड है उतना लाइफ हमारा कम हो रहा है। मान लो कि मेरी उम्र अगर 50 साल की है और अभी मैं 30 साल का हूँ, तो आज का जो टाइम था अभी तक का 6:20 तक, वो टाइम चला गया तो उतना आयुष्य मेरा कम हो जाएगा। समय सूर्य है वो हर क्षण, काल है वो शास्त्र में बताया गया कि सर्प जैसा है, वो हर क्षण हमें खा रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है माया के प्रभाव में कि हमारी मृत्यु नज़दीक है और हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन जो भगवान के बारे में बातें करेगा तो जितना टाइम तक हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो समय हमारे जो लाइफ स्पान था उसमें काउंट नहीं होता है। मान लो कि आज पूरा दिन आपने जप किया 12 घंटा या श्रवण किया, भगवान की सेवा किया, तो 24 घंटे में से आपका आधा दिन था वो सेव हो गया। तो आप 50 साल में मरने वाले थे, तो अभी 50 साल और आधे दिन के बाद मरेंगे। इसका मतलब क्या है, एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव नहीं होता है। अगर कोई नाम जप करता है, भगवान के संपर्क में आता है, तो उसके ऊपर फिर एस्ट्रोलॉजी की जो भी एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन होती है, ग्रहों की स्थिति होती है, उसका प्रभाव उसके जीवन में नहीं होता है। तो जो अभी हम हरि नाम ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, समय के प्रभाव को रोक रहे हैं, क्योंकि हम अभी डायरेक्ट कृष्ण के संपर्क में हैं, तो अभी हमें काल स्पर्श नहीं कर सकता है। तो ये सीक्रेट है, अगर हमें काल का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर रोकना है, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में रोकना है, तो हमें कृष्ण की शरण में जाना होगा। और कृष्ण की शरण लेना मतलब क्या है, कलयुग में बताया गया है, कृते तदध्यायतो विष्णु त्रेता नाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाथ। तो भगवान का कीर्तन करेंगे तो कलयुग में उसकी दवाई बताई गई है कि कलयुग में जो भगवान का नाम का कीर्तन करेगा, तो जो सतयुग में मिल रहा था ध्यान योग करके, त्रेता युग में यज्ञ करके, द्वापर युग में भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करके, वही सेम फल हमें भगवान का नाम जप करके मिल जाएगा। तो अभी हम जो नाम जप कर रहे हैं वो कोई सामान्य सेवा नहीं है, अभी हम समय के प्रभाव को रोक रहे हैं। ये सबसे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों, डॉक्टरों ने प्रयास किया, लेकिन कोई मृत्यु को रोक नहीं पाया है। लेकिन ये जो हरि नाम रूपी वैक्सीन है वो हमारे काल को रोक लेता है। तो इसलिए हमें बहुत भाग्यशाली फील करना चाहिए कि हमें प्रभुपाद जी की कृपा से, इस्कॉन के भक्तों की कृपा से ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का मौका मिला है। तो इसको और उत्साह से कीजिए, ध्यान से कीजिए। हरे कृष्णा।